Hello everyone, good morning. Are you able to see my screen? Yes. Yes, sir. Okay, so today we are going to start the new topic, that is hypnotics and sedatives. Actually it belongs to one of the category of CNS depression drugs. मतलब ये भी drug जो है वो CNS को depress करते हैं. They are decreasing the activity of CNS and they are used for the particular purpose. तो वो purpose जो भी है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाली है. And according to the terms are there, that is hypnotics and sedative. Both are different term. तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे hypnotics. Hypnotics, as I told, that the hypnotics are the drug which depresses the CNS and produces the sleep or induces the sleep resembling to the natural sleep in normal doses. मतलब ये क्या करते हैं hypnotics? CNS को depress करते हैं and by depressing the CNS they are inducing the sleep. CNS को depress करके क्या करेंगे? Sleep induce करेंगे in normal doses. Normal dose में वो sleep induce करेंगे and that sleep should be resembling to the natural sleep. Resembling मतलब similar. जैसे naturally sleep जो होती है, ठीक है, natural sleep का normally हम लोग we are normally following the natural sleep या facing the natural sleep. तो उसका कुछ disadvantage नहीं होता है. मतलब natural sleep के बाद में सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं पूरा मतलब overall fresh लगता है हमको, ठीक है, we are feeling very fresh due to facing of this natural sleep. तो ये जो है हम ये drug induce वाला जो sleep की बात कर रहे हैं, particularly the hypnotics which are induces the sleep, that should be resembling to the natural sleep. अगर natural sleep से जैसा resembling sleep अगर उसने induce नहीं किया, so that we are calling, though it is an artificially induced, we are saying that, लेकिन फिर भी natural sleep जैसा होना चाहिए. Because अगर natural sleep जैसा ना हो, so it produces some other adverse effect. ठीक है, नींद से जागने के बाद क्या होगा? Headache होगा, malaise होगा, some other adverse effect can be seen if it is not resembling to the natural sleep. तो ये जो hypnotics है, ये जो स्लीप इंड्यूस करेंगे, दैट शुड बी रिसेंबलिंग टू द नेचुरल स्लीप एंड इन नॉर्मल डोजेस. ठीक है, अभी इसका यूज कहां होता है हिप्नोटिक्स का? दे आर यूज्ड फॉर द ओवरकम द इंसोम्निया. इंसोम्निया मतलब क्या? स्लीपलेसनेस. इंसोम्निया मींस लैक ऑफ स्लीप. जिसको स्लीप या नींद नहीं आती है, दैट वी आर कॉलिंग इंसोम्निया. द रीजन में भी डिफरेंट रीजन कुछ भी हो सकता है. टेंशन से हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, हाइपरटेंशन से हो सकता है, मे बी इमोशनल रीजन की वजह से हो सकता है. व्हाटएवर द मे बी द रीजन for insomnia, for sleeplessness, ठीक है, तो उसको in that case the patient should advise for this hypnotics उसको एडवाइस की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि hypnotics स्लीप इंड्यूस करे और उसको नॉर्मल स्लीप आए और नेचुरल स्लीप रिसेंबलिंग स्लीप उसका कंप्लीट हो. बिकॉज अगर स्लीपलेसनेस है तो इट मे रिजल्ट इनटू फर्दर मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, अगर कंटिन्यूस नींद नहीं आती है तो पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो इन दैट केस देयर शुड बी अ मिनिमम. जो फिजिकल वर्क करता है तो उसको एटलीस्ट तो 6 आवर स्लीप चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 6 to 8 आवर स्लीप इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ स्लीपिंग. ठीक है, तो इतना स्लीप नहीं है तो इन दैट केस देयर मे बी चांसेस ऑफ इम्बैलेंस. बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, लाइक न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं. तो इसके लिए ये जरूरी है. तो वो जरूरी स्लीप इंड्यूस करने के लिए हिप्नोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है. किसको? दोज पर्सन विच गॉट सफर्ड फ्रॉम इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस जिसको हो गया है, नींद नहीं आ रही है, इन दैट केस. ठीक है, नेक्स्ट सीडेटिव्स. अभी हम लोग दो टर्म यहाँ पे देख रहे हैं. हिप्नोटिक जो अभी हमने देखा विच में इंड्यूसेस द स्लीप, एंड नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू सी दैट इज सीडेटिव्स. सीडेटिव्स क्या होते हैं? विच सीडेट्स द नर्व, विच काम्स द नर्व. मतलब ये भी सीनस को डिप्रेस करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं करते ताकि स्लीप इंड्यूस हो जाए. ठीक है, नॉर्मल थोड़ा कम डिप्रेस करते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या दीज आर समवॉट माइल्ड. ठीक है, sedatives are seen as depressant drugs, but they do not induces or produces the sleep in normal doses, but they are producing calming effect. ठीक है, वो क्या करते हैं? नॉर्मली calming effect प्रोड्यूस करते हैं, sleep induce नहीं करते हैं. बिकॉज sleep induce करने के लिए हमारे पास ड्रग है, दैट इज हिप्नोटिक्स. समझ में आए? अब ये जो calming effect प्रोड्यूस करेंगे ये कहां पे यूज होगा? That these sedatives are used to reduce the excitement of nerve, and hence they are used in the treatment of or the relief of tension, anxiety and restlessness. जहां पे टेंशन है तो वहां पे कामिंग की जरूरत होती है, टू काम द नर्व की जरूरत होती है. एंजाइटी जहां पे है, एंजाइटी मतलब बेचैनी. रेस्टलेसनेस अगेन द वन एंड द सेम, रेस्टलेसनेस. ठीक है, तो इन दिस केस a patient or a person suffering from this tension, anxiety or restlessness, तो in that case we are giving normally a sedatives, ताकि उसको नॉर्मली कूल और काम किया जाए. इसके लिए समझ में? मतलब जो एक्साइटमेंट हो रहा है, टेंशन एंजाइटी हो रहा है, उसको रिलीफ करने के लिए हम लोग सीडेटिव्स यूज करते हैं. और जहां पे स्लीप नहीं है, एग्जैक्टली स्लीपलेसनेस, तो वहां पे हिप्नोटिक्स यूज करते हैं. अभी ये जो है ड्रग्स अगर देखा है तो मोरलेस सिमिलर ही ड्रग्स है. हिप्नोटिक्स और सीडेटिव ये टर्म अलग अलग है. दैट इज व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग.
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रग्स होते हैं मोर सिमिलर होते हैं, सेम नहीं बोल रहा, सिमिलर होते हैं। इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल कोई हिप्नोटिक्स है तो उसको अगर हमने स्मॉलर डोज में यूज किया तो उसका सीडेटिव इफेक्ट मिल सकता है। मतलब हिप्नोटिक्स जो कि स्लीप इंड्यूस करता है, लेकिन अगर हमने स्मॉल डोज में उसको यूज किया तो वो क्या करेगा, स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो सीडेटिव बिहेव करेगा। और अगर जो सीडेटिव है उसको अगर हमने लार्जर डोज में यूज किया, मतलब जो सीडेटिव क्या करते हैं, ओनली कामिंग द इफेक्ट, डू नॉट इंड्यूसेस द स्लीप। नॉर्मल डोज में अगर हमने डोज बढ़ाया, सीडेटिव का डोज बढ़ाया तो क्या करेंगे, सीडेटिव इन लार्जर डोजेस प्रोड्यूसेस हिप्नोटिक इफेक्ट, मतलब वो क्या करेगा, स्लीप इंड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इंटरचेंजेबली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सीडेटिव कैन बी यूज एज हिप्नोटिक्स कैन बी यूज एज सीडेटिव, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डोज। माइल्ड इफेक्ट जहां पर है वहां पे सीडेटिव इफेक्ट मिलता है, जहां पे स्ट्रॉन्गर डोज है या स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, डायरेक्टली इंड्यूसेस द स्लीप बाय डिप्रेसिंग सीएनएस, तो उसको हम लोग हिप्नोटिक बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव, या आप टर्मिनोलॉजी से भी पढ़ सकते हो, बट देयर मे बी interchangeable use. Hypnotics can be used as sedative can be used as hypnotics, but that depends on the dose. ठीक है, स्मॉलर और लार्जर डोज का वो डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसमें बार्बिट्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। बार्बिट्रिक एसिड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, जनरल क्या स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओनली द क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, These barbiturate acid are called as barbiturate acid derivatives are called as barbiturates. बार्बिचुरिक एसिड ये प्योर कंपाउंड है, उसके अगर सब्स्टिट्यूशन होता है उसके ऊपर तो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, और वो डेरिवेटिव्स को बार्बिचुरेट्स बोला जाता है या बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव्स बोला जाता है। समझ में? एंड दीज आर फर्दर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा है, लॉन्ग है, स्मॉल है, दैट डिपेंड्स। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 आवर एंड मोर है, ठीक है, 6 घंटे से ज्यादा ड्यूरेशन जिसका है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट। एग्जांपल बार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 6 आवर है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, अप टू 6 आवर, 3 to 6 आवर। तो इसमें एग्जांपल है ब्यूटोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट जिसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है लेस देन 3 आवर्स, वी आर कॉलिंग साइक्लोबार्बिटोन। एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हाफ आवर से 1 आवर तक है, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा वो उसका इफेक्ट शो नहीं करता। दैट डिपेंड्स हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम वी नीड फॉर सीडेटिव इफेक्ट और फॉर हिप्नोटिक इफेक्ट। We can use these derivatives depending on that कितना हमको ड्यूरेशन के लिए सीडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करना है या हिप्नोटिक इफेक्ट या स्लीप इंड्यूस करना है, उसके हिसाब से हम लोग चॉइस करेंगे whether we have to use a long acting, intermediate acting, short acting और ultra short acting barbiturates। ठीक है, तो उसके अलग अलग एग्जांपल है, उसके हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर ड्रग सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। एंड ऑल आर बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, ब्यूटोबार्बिटोन हो, फिनोबार्बिटोन हो, साइक्लोबार्बिटोन हो, मिथोहेक्सेटोन हो या थायोपेंटोन हो, ऑल दीज आर बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये कंपैरेटिवली आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा, जहां पे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे बार्बिचुरिक एसिड का कि क्या होता है बार्बिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर और उसके फिर डेरिवेटिव्स कैसे फॉर्म होते हैं, वी कैन सी दैट वन। ठीक है, नेक्स्ट नॉन बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें है बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन। इसका भी हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर देखने वाले हैं, विच का इंक्लूडिंग वन बेंजीन रिंग and diaza stand for 2 nitrogen and epine stand for 7 member ring, मतलब fused ring structure रहेगा जिसमें 2 ring constituted रहेंगे, one will the benzene ring, that's why we are calling benzo, and second ring that is the diazepine, 2 nitrogen, epine 7 member ring containing 2 nitrogen, diazepine. So there will be a fusion of these benzene and diazepine, benzodiazepine. We have an example, diazepam, nitrazepam. These are the example of a drug which contains these heterocyclic ring. ये वाला बेंजोडाइजेपिन हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो होता है वो डाइजेपाम में होता है, नाइट्राजेपाम में होता है। अमंग दिस डाइजेपाम का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे अमंग दिस सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देखना है। ठीक है, नेक्स्ट अदर हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बट एग्जैक्टली यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन है या अदर है, ठीक है, अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग व्हिच एग्जैक्टली डजंट हैव अ बेंजोडाइजेपिन, तो अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम उसको कैटेगराइज करेंगे, बट देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई we are considering, or we are calling a subclass other heterocyclic ring containing nitrogen. तो इसमें एग्जांपल है amides and amides. Normally amides contain nitrogen. Glutathamide, methylprednisolone, these are the example of a drug which contain amides or amides or belong to the class amide and amide. Next, acyclic nitrogen containing compound. ठीक है, मतलब असाइक्लिक है, ओपन चेन बॉन्ड है, बट देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन है, जैसे हमने बोला बेंजोडाइजेपिन या अदर साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो बोथ दीज आर एरोमेटिक। साइक्लिक रिंग तो डेफिनेटली रहेगा। ठीक है,
Next, acyclic. Acyclic मतलब open chain. There will be a presence of nitrogen but not in cyclic form. So acyclic nitrogen containing compound. उसके example है meprobamate and ethanamate. These are the two drugs which are open chain compound which doesn't have a cyclic ring, but there is a presence of nitrogen which is responsible for its activity. Meprobamate. Next, alcohol and its derivative. Alcohol, normally we know ethanol is the best example for alcohol. Alcohol having general formula ROH. तो ये जो है अल्कोहल को बिलोंग करेंगे, दैट इज ट्राइक्लोफॉस्सोडियम. ट्राइक्लोफॉस्सोडियम. सो बेसिकली इट इज एन इथेनॉल डेरिवेटिव. ठीक है, अल्कोहल डेरिवेटिव हम लोग बोला है, और उसमें जो पैरेंट न्यूक्लियस अगर हम लोग ले अल्कोहल में बेसिक स्ट्रक्चर ले जिसपे आगे सब्स्टिट्यूशंस होंगे, उसके हिसाब से ट्राइक्लोफॉस इज वन ऑफ द एग्जांपल. नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग ट्राइक्लो. ट्राइक्लो मतलब जिसके अंदर 3 क्लोरो रहेंगे, 3 क्लोरोस विल बी देयर as well as one phosphate group. That's why trichlorphos. So yeah, trichloro stand for trichloro stand for 3 chloro and phos stand for phosphate group. तो इथेनॉल के ऊपर ये सारे सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, 3 क्लोरो एंड 1 फॉस्फेट. वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर्स आल्सो. तो ये जस्ट हम लोग क्लासिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा एक रिव्यू कर रहे हैं. ट्राइक्लोफॉस्सोडियम इज वन ऑफ द एग्जांपल बिलोंग टू द अल्कोहल एंड इट्स डेरिवेटिव. नेक्स्ट, aldehyde and derivative. Aldehyde, RCOH, sorry, RCOH is the general formula for aldehyde. तो aldehyde containing example जो रहेंगे paraldehyde. Paraldehyde अगर देखा जाए तो this is actually the trimer. Trimer means which have a 3 molecules, 3 monomers. ठीक है, 3 monomer किसके रहेंगे? acetaldehyde. ठीक है, acetaldehyde is a single component, or we can say that the monomer in paraldehyde, 3 molecules of acetaldehyde will form trimer. ठीक है, ट्राइमर साइक्लिक फॉर्म में वो अरेंज होंगे. जैसे पॉलीमराइजेशन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे. एग्जैक्टली पॉलीमर कब बोला जाता है? मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर. तो यहाँ पे है बेसिकली इट हैव ओनली 3 मॉलिक्यूल्स. तो 3 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, या 3 मॉलिक्यूल का ये बना हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स अ ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड द ड्रग इज पैराल्डिहाइड. ओके, ये भी हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट, मिसलेनियस ब्रोमाइड एंड एंटीहिस्टामिनिक्स आर देयर. एंटीहिस्टामिनिक प्राइमरी नॉट यूज्ड फॉर एंटीसेमिनिक्स जो है, लाइक फॉर एग्जांपल डाइफेनहाइड्रामाइन है, प्रोमिथाजीन है. these are not directly or they are not having a primary effect as a CNS depressant. ठीक है, they are used for anti allergic and other उसके यूज है एंटीहिस्टामिनिक्स के. लेकिन in addition to that it able to depress the CNS. ठीक है, in addition मतलब एडिशनल एक्टिविटी, इसलिए हम लोग उसको मिसलेनियस क्लास में ले रहे हैं. these drugs which are not primarily used as sedatives and hypnotics but they have additional activity to depress the CNS, to produce the calming effect, to induce the sleep. ठीक है, ये एडिशनल इफेक्ट उसके अंदर होता है, इसलिए हमने उसको मिसलेनियस क्लास में लिया है. ठीक है, एंटीसेमिक लाइक डाइफेनहाइड्रामाइन एंड प्रोमिथाजिन. तो ये 2 एग्जांपल भी क्लासिफिकेशन वाइज अगर आपने लिखा तो भी सफिशिएंट है. नेक्स्ट, बार्बिट्यूरेट्स, बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव. ठीक है, बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव में अगर देखा जाए तो इन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड. ये प्योर फॉर्म है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, या नॉन सब्स्टिट्यूटेड बार्बिट्यूरिक एसिड है, क्योंकि अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसके डेरिवेटिव्स फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, डेरिवेटिव्स फॉर्म हो जाएंगे. डेरिवेटिव्स अभी अगर हमने देखा जाए तो यहाँ पे जो बेसिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है इन बार्बिट्यूरिक एसिड, दैट इज द pyrimidine, which is a 6-membered ring having 2 nitrogen relative position 1 and 3. ठीक है, pyrimidine pyrimidine के ऊपर जो है वो एक्चुअली pyrimidine में डबल बॉन्ड्स होते हैं. there will be 3 double bonds in pyrimidine. so these all 3 double bond has been removed. तीनों पे डबल बॉन्ड इसके रिमूव हो गए हैं. दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिमेन एज pyrimidine, इट विल बी अ पर हाइड्रोपिरिमिडीन. जो कि दोनों भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमने देखे. ठीक है, पर हाइड्रोपिरिमिडीन. एंड इफ इट इज पर हाइड्रोपिरिमिडीन and if there is a substitution at 2 4 and 6 position, that is trioxo, then it got converted into a barbituric acid. ठीक है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है बार्बिट्यूरिक एसिड में. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ड्रॉ करके देखेंगे.
So this is the exactly heterocyclic ring which is a pyrimidine. ओके, pyrimidine में हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं so that it become per hydropyrimidine. ठीक है, चेंजेस क्या कर रहे हैं? We have to remove the double bonds. We have to make it completely saturated. ठीक है, completely saturated के लिए हम लोग तीनों पे डबल बॉन्ड रिमूव कर देंगे. Ultimately there will be addition of hydrogen. Ultimately the hydrogens got added on these nitrogens to in order to satisfy the valency. ठीक है, तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर था जहां पे तीनों डबल बॉन्ड्स थे, wherever there is a say presence of three double bonds in the heterocyclic ring and two nitrogen at radial position 1 and 3 that we had known as pyrimidine. लेकिन उसमें हमने अगर saturation किया, all the three double bond if got removed, so now it become per hydropyrimidine. एक टर्म यहाँ पे लग जाएगा इसके पहले, that we are calling per hydro. ठीक है, per hydro क्यों बोल रहे हैं? Because we had added a hydrogens and removed the double bond. ठीक है, तीन डबल बॉन्ड रिमूव करने के लिए हमने 6 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किए हैं, दैट्स व्हाई. और हाइड्रोजन ऐड करने के बाद नाउ इट बिकम पर हाइड्रोपिरिमिडिन. जैसे नाइट्रोजन पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया, वैसे कार्बन पे भी हाइड्रोजन अल्टीमेटली ऐड हो जाएंगे. वहां पर शो नहीं किया जा रहा एग्जैक्टली, बट इट गॉट एडेड. ठीक है, अभी नेक्स्ट चेंज हमको करना है. फर्स्ट वी हैड डन फ्रॉम पिरिमिडिन टू पर हाइड्रोपिरिमिडिन. ठीक है, पिरिमिडिन का हमने कन्वर्जन क्या किया? पर हाइड्रोपिरिमिडिन. नाउ वी हैव टू ऐड एन ऑक्सो ग्रुप. तो ऑक्सो ग्रुप ऐड करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक पोजीशन वेयर व्हिच वी हैव टू ऐड अ ऑक्सो ग्रुप. तो इसके लिए पहले हम लोग इसको नंबरिंग दे देते हैं सो दैट वी गॉट स्पेसिफाइड द पोजीशन 1 2 3. तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया 1 and 3. नाउ दिस इज द फोर्थ पोजीशन, दिस इज द फिफ्थ पोजीशन एंड दिस इज द सिक्स्थ पोजीशन. तो यहाँ पे नंबरिंग भी हो गया है टू द पर हाइड्रोपिरिमिडिन. नाउ पर हाइड्रोपिरिमिडिन को अगर हमको कन्वर्ट करना है बारबिटूरिक एसिड में, बारबिटूरिक एसिड. ठीक है, तो बारबिटूरिक एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा? पर हाइड्रोपिरिमिडिन पे वी हैव टू ऐड 3 ऑक्सो ग्रुप. वी हैव टू ऐड 3 ऑक्सो ग्रुप. 3 ऑक्सो ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे ऐड हो गए? एट 2 4 एंड 6 पोजीशन. ठीक है, 2 4 एंड 6 पोजीशन. पर्पल कलर में अभी ऑक्सीजन भी वहां पे ड्रॉ हो गया. तो नाउ इट बिकम व्हाट? नाउ इट बिकम स्ट्रक्चर ऑफ बारबिटूरिक एसिड. ठीक है, अब ये पर हाइड्रोपिरिमिडिन नहीं रहा. नाउ इट बिकम अ स्ट्रक्चर ऑफ बारबिटूरिक एसिड. ओके, समझ में आया कैसे हमने डिराइव किया? पहले हमने ड्रॉ किया 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड है, दैट वी हैड नोन एज पिरिमिडीन. फिर पिरिमिडीन में से तीनों डबल बॉन्ड निकाल दिए, मतलब वी हैव टू मेक इट सैचुरेटेड. सैचुरेशन के लिए हाइड्रोजन ऐड कर दिए गए, तो that become per hydropyrimidine. We know ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमने ऑलरेडी देखा है. पर हाइड्रोपिरिमिडिन which is a completely saturated pyrimidine. ठीक है, pyrimidine का completely saturated रहेगा, मतलब there is no double bond. completely saturation जहां पर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? there is no double bond. no double bond है तो फिर हमको हाइड्रोजन पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन शो करना जरूरी होता है for its valency. तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हमने जो चेंज किया पर हाइड्रोपिरिमिडिन में, we had added 3 ऑक्सो ग्रुप. 3 ऑक्सो ग्रुप कहाँ पे ऐड किए गए हैं? 3 ऑक्सो ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे? कौन कौन से पोजीशन पे? 2 पे, 4 पे एंड ऑन 6 पोजीशन. ठीक है, 2 4 6 ट्राई ऑक्सो ग्रुप ऐड कर दिया गया उन पर हाइड्रोपिरिमिडिन. देन एंड देन इट बिकम द स्ट्रक्चर ऑफ बारबिटूरिक एसिड. उसके बाद में उसका कन्वर्जन फाइनल किसमें हो गया? बारबिटूरिक एसिड में. नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ बारबिटूरिक एसिड, तो जो 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन वाले हाइड्रोजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं. या the 5th position hydrogens are replaceable and more active hydrogens. So ये जो आपको अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, this is the structure of barbituric acid. Now structure of barbituric acid, and if you are going to belong to the 5th position, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, there is the presence of 2 हाइड्रोजन. Remaining अगर कोई भी पोजीशन आप देखो, right from first या if you are going to see except 5 position 1 2 3 4 और 6 पोजीशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का चांस ही नहीं है. ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन एग्जैक्टली 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेंगे. ऑन 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन पे एक ही हाइड्रोजन है. सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है. यहाँ का जो कार्बन है उसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुकी है 4. ठीक है, थर्ड नाइट्रोजन का भी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुका है. फोर्थ वाला कार्बन अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ वाले का भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है. देयर इज नो
चांस टू ऐड हाइड्रोजन एट 4 पोजीशन, लाइक इन सेम वे 6 पोजीशन पे भी यही है, सेम कंडीशन है कि वहां का कार्बन जो है वो भी सेटिस्फाइड है। द वैलेंसी 2 विद द कार्बन, 2 विद द ऑक्सीजन, और ये 3 और ये 4, ठीक है, 3 और 4, मतलब हर एक कार्बन सेटिस्फाइड है विथ इट्स वैलेंसी एंड देयर इज नो चांस टू ऐड हाइड्रोजन। लेकिन 5 वाला कार्बन अगर हम लोग बात करते हैं, फिफ्थ कार्बन की, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एज सच है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सो ग्रुप भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो कार्बन है विद द 2 हाइड्रोजन, एंड दीज 2 हाइड्रोजन्स आर एक्टिव हाइड्रोजन्स। ये हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं, और एक्टिव हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग पार्ट इनटू द रिएक्शन एंड दैट कैन बी रिप्लेस्ड। फिफ्थ वाले जो कार्बन, फिफ्थ वाले जो हाइड्रोजन है, देयर आर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन फिफ्थ कार्बन in the structure of barbituric acid, and these are most active hydrogens। अभी मोस्ट एक्टिव है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट में नाउ यहां तक का जो भी एंटायर स्ट्रक्चर है वो बार्बिचुरिक एसिड है, दिस इज अ बार्बिचुरिक एसिड। नाउ इफ यू वांट टू मेक दिस डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिचुरिक एसिड, मतलब उसके डेरिवेटिव्स अगर हमको बनाना है, और डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे? बाय द सब्स्टिट्यूशन एट 5 पोजीशन। सब्स्टिट्यूशन 5 पे क्यों हो रहा है? बिकॉज द रिएक्टिव हाइड्रोजन आर देयर, ठीक है, रिएक्टिव हाइड्रोजन 5 पोजीशन पे जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो इन दैट वे दैट कैन बी रिप्लेस विद अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अगर एक हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर दें विद अ फिनिल रिंग, या with the phenyl group, that can be written as C6H5 also, C6H5 ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं, या डायरेक्टली फेनिल रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज अ वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिफ्थ पोजीशन। और सेकंड वाला जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट वो रहेगा इथिल, C2H5, ठीक है। तो हमने क्या किया, बार्बिचुरिक एसिड के फिफ्थ पोजीशन वाले जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, या उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ फर्स्ट सब्स्टिट्यूट दैट इज द फिनिल ग्रुप, और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? दैट इज इथिल ग्रुप, ठीक है, फिनिल और इथिल। सो नाउ इट बिकम फिनोबार्बिटोन, नाउ इट बिकम फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन क्यों बोला? बिकॉज देयर इज अ से फिनिल सब्स्टिट्यूशन ऑन फिफ्थ पोजीशन। इथिल वाला जो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जब जितने भी डेरिवेटिव्स बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ बार्बिचुरिक एसिड, सो विल हैव अ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिफ्थ पोजीशन, दैट इज द इथिल। इथिल कॉमन रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से चेंजेस भी हो गए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने फिनिल ड्रॉ किया, सो इट बिकम फिनोबार्बिटोन। इफ यू आर ड्रॉन cyclobarbital, if you want to draw convert into a cyclobarbital, तो instead of that phenyl ring there will be a say cyclohexene। अभी cyclohexene कैसे होगा? जैसे ये हम लोग जो अनसैचुरेशन दिखा रहे हैं फिनिल रिंग के अंदर, अनसैचुरेशन इंडिकेट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड्स इसके अंदर होते हैं, ऐसा ये शो करता है, hence it this substituent we are calling phenyl। लेकिन अगर हम लोग इसमें एक ही डबल बॉन्ड शो करें, instead of showing a 3 double bonds, if you are showing only 1 double bond, तो इसको ये सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर फिनिल नहीं बोला जाएगा, that we are calling a, that we will call it as cyclohexene। अभी इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? cyclohexene। we call it as cyclohexene, क्योंकि एक डबल बॉन्ड उसके अंदर है, ठीक है, अल्कीन है इसलिए साइक्लोहेक्सीन। तो नाउ दैट बिकम अ साइक्लोबार्बिटोन, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, फिनिल को हमने अगर रिप्लेस कर दिया विद अ साइक्लोहेक्सीन, so that will be the next derivative of barbituric acid and that we call cyclobarbital। cyclobarbital मतलब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू रिप्लेस वन सब्स्टिट्यूएंट, फिनिल का साइक्लोहेक्सेन कर दिया, तो दैट बिकम साइक्लोहेक्सेन। इथिल वाला ये कॉमन ही रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट विल रिमेन एज सच, ठीक है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट एज सच ही रहेगा। अगर इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इफ यू आर गोइंग टू ऐड अ ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अगर हम लोग, ये तो साइक्लोहेक्सेन मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पे ऐड किया, अगर फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन
सब्स्टिट्यूएंट अगर हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटिल। ब्यूटिल इज अ हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन कंटेनिंग 1 2 3 4। इसको अगर हम लोग सेटिस्फाइड करें विद हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2 CH2, so now this carbon chain that we call butyl, कार्बन चेन को क्या बोला जाएगा? ब्यूटिल। नाउ अभी ये फिनोबार्बिटोन भी नहीं है क्योंकि फिनिल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इट्स नॉट अ साइक्लोबार्बिटोन बिकॉज साइक्लोहेक्सिन नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर सपोज ब्यूटिल है, दैट वी कॉल अ ब्यूटोबार्बिटोन। ब्यूटोबार्बिटोन। तो समझ में आएगा? इस हिसाब से डिफरेंट डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, दैट इज ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड। That it may be a phenobarbitone, it may be a cyclobarbitone, it may be a butobarbitone। इसके हिसाब से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बन जाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड एंड इट एंड्स विद बार्बिटोन, ठीक है। इसका मतलब ये बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव ऐसे इंडिकेट करता है। और जो प्रीफिक्स है दैट डिपेंड्स व्हिच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, दैट इट मे बी अ फिनिल अगर तो वी आर कॉलिंग फिनोबार्बिटोन, इफ इट इज अ cyclohexene we are calling cyclobarbital, if it is a butyl we are calling butobarbital। क्योंकि सेकंड वाला जो है वो इथिल वो कॉमन है, वो मतलब वो ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अमंग द टू हाइड्रोजन रिप्लेसेबल at the 5 position of barbituric acid, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। एक कंपल्सरीली रिप्लेस होगा विद इथिल और दूसरा दैट डिपेंड्स कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, उसके हिसाब से फिर डिफरेंट डेरिवेटिव्स वहां पे उसके बन जाएंगे, ठीक है। तो एज यू गॉट व्हाट इज बार्बिट्यूरिक एसिड। बार्बिट्यूरिक एसिड को हमने कैसे डिराइव किया था? वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम पिरिमिडीन, फिर उसका पर हाइड्रोपिरिमिडीन किया, फिर उस पे 2 4 6 ऑक्सो ग्रुप ऐड किए, ठीक है। और 5 पोजीशन जो है वो 5 पोजीशन मोस्ट एक्टिव था, फिर उसमें आगे के सब्स्टिट्यूएंट करके डेरिवेटिव्स बनाए बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इस हिसाब से रहेगा बार्बिट्यूरिक एसिड एंड इट्स derivatives which may be used as sedatives and hypnotics। ठीक है। तो कम टू आवर प्रेजेंटेशन, कम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे बार्बिट्यूरिक एसिड, सो दिस जस्ट आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है। 1 3 पे नाइट्रोजन पिरिमिडीन पर हाइड्रोजन पिरिमिडीन 3 ऑक्सो ग्रुप 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एट 5 पोजीशन। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको ओनली क्या बोल रहे हैं? बार्बिट्यूरिक एसिड। फिर रिप्लेसमेंट कैसे होता है उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव वी आर गोइंग टू डील, दैट इज फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन में क्या होगा? फिनिल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए C6H5 जो है वो फिनिल सब्स्टिट्यूशन है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स अ फिनोबार्बिटोन। कैसे फिनोबार्बिटोन होता है मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ब्यूटोबार्बिटोन कैसे होगा, फिनोबार्बिटोन कैसे होगा, साइक्लोबार्बिटोन कैसे होगा, ठीक है। ऑल दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। ये है फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन में देयर आर 2 सब्स्टिट्यूशन, एक है फिनिल एक है इथिल एट द 5 पोजीशन ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, ठीक है। रिमेनिंग स्ट्रक्चर तो बार्बिट्यूरिक एसिड है ना। बार्बिट्यूरिक एसिड के 5 पोजीशन पे, बार्बिट्यूरिक एसिड के 5 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है इथिल, दूसरा है फिनिल। तो विल राइट इट्स नेम, केमिकल नेम हम लोग ऐसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे टू दिस सब्स्टिट्यूएंट। इथिल कम फर्स्ट, देन देयर विल बी अ फिनिल। तो पहले क्या आएगा? 5 इथिल 5 फिनिल एंड डायरेक्टली वी हैव टू टेक अ नेम और पैरेंट न्यूक्लियस, दैट इज बार्बिट्यूरिक एसिड। समझ में? इसमें आपको पर हाइड्रोपिरिमिडीन ट्राइऑक्सो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे समझने के लिए था। as you got the structure of बार्बिट्यूरिक एसिड, तो उसको हम लोग पैरेंट न्यूक्लियस यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। पैरेंट न्यूक्लियस के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक इथिल एक फिनिल ऑन द सेम पोजीशन, ऑन 5th पोजीशन, ठीक है। और इसके लिए हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं अल्फाबेटिकली। तो इथिल कम फर्स्ट, देन फिनिल कम। तो वी राइट 5 इथिल 5 फिनिल बार्बिट्यूरिक एसिड। दिस इज द केमिकल नेम फॉर बार्बिट्यूरिक एसिड, सॉरी फिनोबार्बिटोन। में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, विच इज व्हाइट ऑर्डरलेस लाइट बीटर क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर स्टोरेज। तो एज यूजुअल है इसका यूजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड एज सेडेटिव इन इंसोम्निया, इन एंजाइटी स्टेट, इन डिस्मेनोरिया एंड इन थायरोटॉक्सिकोसिस। इंसोम्निया तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट लैक ऑफ स्लीप, स्लीपलेसनेस वी आर कॉलिंग इंसोम्निया। एंजाइटी अगर हम लोग इसको सेडेटिव्स यूज कर रहे हैं तो इंसोम्निया मतलब वी हैव टू यूज एज हिप्नोटिक।
एंजाइटी स्टेट में यूज करें तो एज अ सिडेटिव, एंजाइटी मतलब बेचैनी, ठीक है, हाइपर एक्साइटेशन की वजह से होता है एंजाइटी, एंजाइटी स्टेट में टू डिप्रेस द सीएनएस एंड प्रोड्यूसेस द कामिक इफेक्ट to relieve from anxiety. Dysmenorrhea means disturbances in menstrual cycle, yeah, irregularities in menstruation. That may again leads to anxiety state, उसकी वजह से भी induce हो सकती है. So in that case, these drugs are to be prescribed. थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस जो होता है जहां पे थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, वी आर कॉलिंग हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, एक्सेस लेवल ऑफ या इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, तो दैट वी कॉल अगेन थायरोटॉक्सिकोसिस, उसी को हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं. सो इन दैट केस अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ जाएंगी, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, दैट्स व्हाई देयर बी अ नीड ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स इन केस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस आल्सो. ठीक है, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा, एग्जैक्टली वो हार्मोन का लेवल वगैरह कम नहीं करता है, इट डजंट इंटरफेयर विद द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, जस्ट ओनली विल गिव द कामिंग इफेक्ट. ठीक है, एज एन एंटीकन्वर्जेंट इन अ ग्रैंड mal एपिलेप्सी और साइकोमोटर एपिलेप्सी, मतलब एपिलेप्टिक जो ड्रग्स होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक एंटीकन्वर्जेंट ड्रग्स, वो भी एक्चुअली सीएनएस को डिप्रेस करते हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट एंड दे आर यूजिंग पर्टिकुलरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जेंस और एपिलेप्सी. वो क्या होता है वो हम लोग आगे चैप्टर में देखने वाले हैं, तो वहां पर भी ये ड्रग यूज किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनाटल जॉन्डिस, नियोनाट्स मतलब न्यूली बॉर्न जो होते हैं, लीवर जो है नॉर्मली फुली डेवलप नहीं होता है, तो इन दैट केस दीज मी गेट सफर फ्रॉम जॉन्डिस. ठीक है, हाइजीनिक कंडीशंस वगैरह अगर नहीं प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया, तो इन दैट केस देयर में these particularly newborns get suffered from jaundice, so this we are calling neonatal jaundice, तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस अवेलेबल एज टैबलेट, फिनोबार्बिटोन टैबलेट, फिनोबार्बिटोन थियोपेमिन टैबलेट, कैप्सूल, ये फॉर्म में अवेलेबल है, एलिक्सर भी अवेलेबल है. ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, दैट इज ऑफ फिनोबार्बिटोन. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे सकते हैं, या एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू कैन आस्क मी द डिफिकल्टीज. नेक्स्ट है ये ब्रांड नेम्स हम लोग फिनोबार्बिटोन के देख रहे हैं, दैट इज गार्डिनल, ग्योरिन, फिनिटल, ल्यूमिनल. ठीक है, ये सब ब्रांड नेम्स रहेंगे, दैट इज ऑफ फिनोबार्बिटोन. नेक्स्ट इज द ब्यूटोबार्बिटोन. ब्यूटोबार्बिटोन एज आई टोल्ड, ब्यूटो, ठीक है, मतलब ये अभी देख रहे हो आप यहाँ पे के स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिट्रिक एसिड है, 5 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है इथिल, दूसरा है ब्यूटिल, CH3 CH2 CH2 CH2. ठीक है, मतलब ब्यूटिल एक है, दो थोड़ा सा इन्वर्ट करके स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिस इज द 5th पोजीशन. ठीक है, ये वाला पोजीशन कौन सा है, 5th पोजीशन है, जहां पे एक इथिल है जो कि कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा ब्यूटिल है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था. तो ये नाउ इट बिकम रिमेनिंग इज सेम, बाकी कहीं पे चेंजेस नहीं है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई नाउ इट बिकम अ ब्यूटोबार्बिटोन. स्ट्रक्चर एज सच ओनली फिनोबार्बिटोन का इंपॉर्टेंट है, एज पर योर सिलेबस आपको अगर एग्जाम में भी अगर पूछा गया तो फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, नॉट ऑफ दिस ब्यूटोबार्बिटोन. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू के ब्यूटो कहां से टर्म आया है, इसलिए हमने ये देखा है, दैट इज ब्यूटोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा जाए तो वाइड स्लाइट ऑर्डर, स्लाइटली बिटर इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉल्युबल इन वाटर, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे. स्टोरेज एज यूजुअल है. नेक्स्ट द यूजेस एज एन इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रिक एसिड, हमने क्लासिफिकेशन में देखा है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रेट. तो ये जो ब्यूटोबार्बिटोन ये बिलोंग करता है इंटरमीडिएट एक्टिंग ब्यूटोबार्बिटोन को, सॉरी इंटरमीडिएट एक्टिंग, यस एग्जैक्टली, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रिक एसिड. एज ए सेडेटिव, एज ए इंसोम्निया में भी यूज किया जाएगा, इंसोम्निया में एज वेल एज टू सेडेट द नर्व, दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाएगा. दैट डिपेंड्स ऑन द डोज. लोअर डोज में हम लोग उसको सेडेटिव यूज करेंगे, हायर डोज में इंसोम्निया, बट उसका भी डोज डिफाइन रहेगा. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. नेक्स्ट प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस में यूज किया जा सकता है टू क्विट फॉर रेस्टफुलनेस कंडीशन टू द पेशेंट, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ एन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, जहां पे अगर सपोज अ पेशेंट इफ हाउ टू अंडरगॉन दी मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो उससे पहले some of these drugs can be given to prepare the patient for general anesthesia. ये इसको बोला जाता है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस. ठीक है, नेक्स्ट मतलब डायरेक्टली जनरल एनेस्थेटिक्स नहीं एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उससे पहले थोड़े ये जो सीनियस डिप्रेशन ड्रग्स है वो भी यूज किए जाते हैं. फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंक्लूड ब्यूटोबार्बिटोन टैबलेट, इथोब्रेल एंड सोनिरल, दीज आर द ब्रांड फॉर ब्यूटोबार्बिटोन. नेक्स्ट साइक्लोबार्बिटोन, एज आई टोल्ड. ठीक है, ये बार्बिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखो कि एक इथिल सब्स्टिट्यूशन रहेगा, दूसरा साइक्लोहेक्सिन सब्स्टिट्यूशन रहेगा. अगर तीनों डबल बॉन्ड है तो दैट वी कॉल फिनिल, वो फिनोबार्बिटोन हो जाएगा.
इसमें से अगर 2 डबल बॉन्ड निकाल दिए गए और एक रिमेन रखा गया तो दैट वी कॉल अ साइक्लोबार्बिटोन। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली हमने यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर देखे हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट स्लाइड बीटा क्रिस्टलाइन पाउडर स्पाइरली सोल्युबल इन वाटर है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन एज यूजुअल, यूजेस मोस्ट ऑफ द सेम रहेंगे, दैट इज ऑफ फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, हेक्सोबार्बिटोन, सॉरी साइक्लोबार्बिटोन, इन सब के यूजेस सेम रहेंगे एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। साइक्लोबार्बिटोन कैल्शियम टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, ब्रांड्स विल बी डिफरेंट क्योंकि ड्रग अलग है इसलिए ब्रांड्स भी डिफरेंट रहेंगे। रैपिडल, साइक्लोमेट, दीज आर द ब्रांड। नेक्स्ट नॉन बार्बिचुरेट, नॉन बार्बिचुरेट में फर्स्ट है दैट इज बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन, इसका स्ट्रक्चर हमको डाइजेपाम के फॉर्म में देखना है तो वहां पे हम लोग उसको क्लियर करेंगे। जस्ट दिस इज यहाँ पे जो आपको एग्जांपल आ रहा है, दिस इज नाइट्राजेपाम व्हिच कंटेन नाइट्रो ग्रुप, मतलब बेसिकली इट इज एन बेंजोडाइजेपिन, बेंजीन रिंग है, डाइजेपिन रिंग है, 7 मेंबर रिंग साइड में, और ये कॉमन सब्स्टिट्यूशन दैट इज फिनिल है, और उसके ऊपर एक नाइट्रो भी है, नाइट्रो आ गया इसका मतलब टिल वी से नाइट्राजेपाम। इसी हिसाब से डाइजेपाम, अल्प्राजोलम, ऐसे वेरियस डेरिवेटिव्स उसके बनते हैं, तो डाइजेपाम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा व्हिच आर व्हाट इज एग्जैक्टली द बेंजोडाइजेपिन रिंग, बेंजोडाइजेपिन रिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में येलो वाटरलेस स्लाइड बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज ऑफ नाइट्राजेपाम। इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट डिस्टेंस कंटेनर। यूजेस अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हिप्नोटिक सेडेटिव उसका यूज होगा, इन इंसोम्निया कैन बी यूज्ड टू सेडेट द नर्व, इन रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेसफुलनेस, ठीक है, उस सब में यूज होगा, एज वेल एज इट मे बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी आल्सो। क्योंकि अगर हम लोग एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स देखेंगे तो वहां पे एक क्लास बार्बिटूरिक एसिड डेरिवेटिव भी है, वहां पे एक क्लास बेंजोडाइजेपिन भी है, मतलब वो ड्रग यहाँ पे भी यूज होते हैं वहां पे भी, बिकॉज ऑफ द सिमिलर इफेक्ट दैट इज ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट। दोनों के ट्रीटमेंट के लिए आइदर अगर स्लीप इंड्यूस करना है या कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है या एपिलेप्सी को ट्रीट करना है तो इन दैट केस वी नीड टू डिप्रेस द सीएनएस, ठीक है, दोनों वे में, या जनरल एनेस्थेटिक इंड्यूस करना है तो भी वहां पे भी सीएनएस डिप्रेस ही करने की जरूरत पड़ती है। तो सिमिलर कैटेगरीज ऑफ ड्रग एज दिस ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो वन कैन यूज in the treatment of insomnia, in the treatment of like anxiety, restlessness, as well as anti-epileptic भी उसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि मैकेनिज्म सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलर कैटेगरी के ड्रग है इसके लिए, ठीक है। नाइट्राजेपाम टैबलेट, कैप्सूल, सोमानाइट, नोगाडेम, Ramnos and Surin, these are the brands for this nitrazepam. Next glutathione, ग्लूटेथिमाइड जो है वो ये अमाइडो इमिड में आएगा, या इट इज नॉट अ नॉन बेंजोडाइजेपिन, मतलब बेंजोडाइजेपिन तो नहीं है, और अगर इसमें अगर देखा जाए तो इट हैज अ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद दैट ऑफ द बार्बिटूरिक एसिड, बार्बिटूरिक एसिड है उससे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इसका है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होने की वजह से लाइक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी क्या रहेगा, इंस्टेड ऑफ 2 नाइट्रोजन ओनली 1 नाइट्रोजन इज देयर, दैट इज द डिफरेंस। 6 मेंबर रिंग तो रहेगा डेफिनेटली बार्बिटूरिक एसिड डेरिवेटिव्स, और इसमें अगर देखा जाए तो सिमिलरिटी ये कि एरोमेटिक रिंग है कंटेनिंग नाइट्रोजन है, बट इंस्टेड ऑफ 2 नाइट्रोजन देयर विल बी ओनली 1 नाइट्रोजन, ठीक है। ग्लूटेथिमाइड में क्या रहेगा, ओनली 1 नाइट्रोजन रहेगा और ऑक्सो ग्रुप रहेंगे, और ये वाला जैसे हम लोग इसको 5th पोजीशन कोरिलेट कर रहे थे, जहां पे हमने एक 1 फिनिल लिया था, 1 इथिल, इथिल वाज अ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे भी इथिल कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है, और जहां पे अगर हम लोग फिनिल ले या ब्यूटिल ले या साइक्लोहेक्सिन ले उसके हिसाब से डेरिवेटिव्स जो बन रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी रहेगा, बट एग्जैक्टली देयर बी नॉट अ पर हाइड्रोपिरिमिडिन, 2 नाइट्रोजन वाला रिंग नहीं है तो इसलिए बार्बिटूरिक एसिड नहीं रहेगा, बट रिंग है which only contain 1 नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा पिपेरिडिन। एक्चुअली पिरिडिन का कंप्लीटली सैचुरेटेड जो रहेगा वो पिपरिडिन है, और अगर हम लोग पिपरिडिन को नंबरिंग यहाँ पे अगर देते हैं तो पिपरिडिन का नंबरिंग के हिसाब से जो 5th पोजीशन वाला जो एनालॉगस हो रहा था जहां पे सब्स्टिट्यूशंस थे, तो वो 3rd पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। कैसे 3rd पोजीशन बनेगा वो हम लोग अभी यहाँ नंबरिंग में देखेंगे, as it has only a 1 nitrogen and wherever there is a say substitutions on the ring, so as per the heterocyclic ring we have to start the numbering from nitrogen, नाइट्रोजन से नंबरिंग हम उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, नंबरिंग फ्रॉम नाइट्रोजन,
ओके, सो विल गिव द नंबरिंग फ्रॉम दिस नाइट्रोजन टू 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पोजीशन हो जाएगा? थर्ड पोजीशन हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पे एक फिनिल है, एक इथिल है, और ये जो है वो पिपरिडीन है। बेसिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज अ पिपरिडीन व्हिच हैज अ 2,6 डायोन। ये सेकंड पोजीशन होगा, ये थर्ड पोजीशन होगा। लेट मी गिव द नंबरिंग, तो आपको समझ में आएगा कैसे और नंबरिंग दे सकते हैं। So this is the way of numbering to the nitrogen to the heterocyclic ring. हमने स्टार्ट किया नाइट्रोजन से और एक्सटेंड किया इन एंटी क्लॉकवाइज वे बिकॉज द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लिस्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे जाएगा, शुड गेट द थर्ड पोजीशन। एंड नाउ we are going to see that on the third position, on this third position there will be a presence of ethyl group and phenyl group. So we are arranging in alphabetical order: 3 ethyl, 3 phenyl, piperidine, 2,6 डायोन। और 2,6 डायोन हम लोग पहले भी ले सकते हैं। पिपरिडीन जो पैरेंट न्यूक्लियस है उसको हम लोग एंड में भी लिख सकते हैं, लाइक 3 इथिल 3 फिनिल 2,6 डायोन पिपरिडीन, और पिपरिडीन 2,6 डायोन, दोनों भी वे में चलता है, नो इशू। ओके, so we'll take it next. Physical properties of these physical properties of कौन सा भी ड्रग देखा हमने? ग्लूटेथिमाइड, ग्लूटेथिमाइड which is a 3 ethyl 3 phenyl piperidine 2,6 dione. Physical properties में normal है, white odorless bitter crystalline powder slightly soluble in water. It should be stored in tightly closed license container. Uses similar रहेंगे as a hypnotic, as a sedative, in anxiety tension state, to relieve the anxiety and tension state. Formulations tablet capsule form में available रहेगा. Doridane and Glimid, these are the brands. Next है मेथिप्रिलोन, which is actually a least important one, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे। As far as these sedative and hypnotics are concerned, दो स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पे important देखे। That is the first one, phenobarbital, which is a 5-ethyl 5-phenyl barbituric acid, और अभी जो देखा ग्लूटेथिमाइड, ये भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, as far as the theoretical explanation is concerned और सिलेबस के हिसाब से दो स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस hypnotics and sedatives are important one। ठीक है, व्हाइट स्लाइड बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर मेथिप्रिलोन का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। बर्निंग टेस्ट, क्रिस्टलाइन पाउडर सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका सॉल्यूशन या ट्रीट करते हैं उसको विद द फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और ट्रीट करना पड़ेगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड से, तो इट गिव्स द ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस। ठीक है, ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस मतलब ये एग्जैक्टली बहुत डार्क आपको दिख रहा है, इतना नहीं दिखेगा। ये वाला जो सेकंड वाला है वो आपको दिख सकता है ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपोज दीस टू द यूवी रेज। मतलब ये जो हमने केमिकल रिएक्शन पहले जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन रेडी किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसका सॉल्यूशन बनाया और पोटेशियम फेरिसाइनाइड उसमें ऐड किया, तो उसके बाद में हमको एक्सपोज करना पड़ेगा टू द यूवी रेज। जब तक हम लोग उसको यूवी रेज को एक्सपोज नहीं करते, हमको फ्लोरोसेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई देयर इज अ कंपल्सरी to expose the solution to the UV rays in order to get the different types of fluorescence, different color of fluorescence। तो यहाँ पे ये जो ड्रग है वो ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस शो करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन टाइटली क्लोज्ड लाइसेंस कंटेनर में रहेगा। यूजेस एज अ सेडेटिव इन इंसोम्निया, मेथिप्रिलोन टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। नॉर्डुलर इज अ ब्रांड। नेक्स्ट अल्डिहाइड, एज आई टोल्ड, अल्डिहाइड जो होता है वो आर, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड इज RCHO। ठीक है, RCHO। तो यहाँ पे कार्बन का बैलेंस के बराबर 4 सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऑक्सीजन विल बी देयर। RCHO इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। सो दिस इज अल्डिहाइड डेरिवेटिव। इसके अंदर देखा जाए तो इट्स अ ट्राइमर ऑफ अस्टाल्डिहाइड। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड जो ड्रग हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं, व्हिच इज बिलोंग टू अल्डिहाइड एंड डेरिवेटिव,
तो ये है ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कैसे होता है? CH3COH, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है CH3CHO या COH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसिटाल्डिहाइड। उसके 3 मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होंगे, विल फॉर्म द साइक्लिक और ट्राइमर फॉर्म करेंगे, जो कि पॉलीमराइजेशन का एक पार्ट रहेगा। और जो ट्राइमर फॉर्म होगा दैट वी कॉल पैराल्डिहाइड। मतलब पैराल्डिहाइड इज अ ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड फॉर्म द पैराल्डिहाइड, पॉलीमराइज टू फॉर्म द पैराल्डिहाइड। अब इसमें येलो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक एक्रिड ऑर्डर रहेगा। एक्रिड मतलब एसिडिक लाइक रहेगा। क्लियर लिक्विड, ये लिक्विड ड्रग है, इट्स नॉट अ सॉलिड क्रिस्टलाइन, ठीक है। लिक्विड ड्रग है, लिक्विड के कैटेगरी में आप उसको एनलिस्ट कर सकते हो, फ्रीली सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन देखें, सो व्हेन द दैट इज पैराल्डिहाइड, ये पैराल्डिहाइड है, इसको अगर हम लोग डिस्टिल करते हैं, डिस्टिलेट और हाइड्रोलिसिस करते हैं विद H2SO4, so it will give the 3 molecules of acetaldehyde, 3 molecules of acetaldehyde। क्योंकि 3 molecules of acetaldehyde का बना हुआ है तो डेफिनेटली 3 molecules हमको मिलेंगे when we are going to hydrolyze या उसका ब्रेक डाउन करते तो, ठीक है। So when we'll distilled little concentrated with a little concentrated H2SO4, it convert into the acetaldehyde। 3 molecules of acetaldehyde हमको मिलेंगे क्योंकि acetaldehyde का ही वो बना हुआ है। Next, stability storage condition should be stored in tightly closed dry distance container, well filled tightly closed container में इसको स्टोर करेंगे। अभी ये यहाँ पे स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन दिया गया है कि अगर रबर क्लोजर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट विद रबर क्लोजर इज अवॉइडेड ड्यू टू द सॉल्वेंट एक्शन। मतलब ये जो लिक्विड है, ये जो ड्रग अभी पैराल्डिहाइड की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और अगर ऐसा लिक्विड फॉर्म में ड्रग अगर हम लोग उसको स्टोर करते हैं इन अ कंटेनर और उसका क्लोजर, ये जो क्लोजर रहेगा अगर वो रबर का बना हुआ है तो क्या होता है, वो रबर का क्लोजर उसमें मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड होने की वजह से उसका सॉलिड इफेक्ट भी है, रबर को वो मेल्ट कर लेता है, रबर को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। रबर डिसॉल्व हो जाएगा तो क्लोजर जो है वो पूरा पूरा डिसॉल्व होकर के पूरा कंटेनर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से उसका डिग्रेडेशन हो सकता है। तो और एक चीज इसमें हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव रहेगा, विच विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पैराल्डिहाइड। अभी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दिए गए कि दैट पैराल्डिहाइड अगर सॉलिडिफाई हो जाए तो होल कंटेंट जो है बॉटल का उसको मेल्ट करना चाहिए, लिक्विफाई करना चाहिए बिफोर इट्स यूज। लिक्विड है तो उसको अगर स्टोर किया गया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ, हो सकता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाए। सॉलिडिफाई अगर हो गया तो नो प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा वार्म कंडीशन में रख के उसको मेल्ट करना है, सारी चीजें लिक्विड उसको बनाना है पूरा पूरा, और उसके बाद ही उसको यूज करना है। पैराल्डिहाइड का जो कंटेनर रहेगा उसके लेबल के ऊपर ऑल दीज थिंग्स टू बी मेंशन। फर्स्ट, नेचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करें तो कौन सा है, कितने प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं। उसके बाद में दैट में डिकम्पोज स्टैंडिंग गिविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस करता है हार्मफुल एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर डिग्रेडेशन। इट मस्ट नॉट बी यूज्ड टू डेवलप द ब्राउनिश कलर और शार्प पेनिट्रेटिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड। अगर फॉर एग्जांपल उसको वो डिग्रेड हो गया, कैसे पता चलेगा पैराल्डिहाइड का जो है वो डिग्रेडेशन हो गया है, कैसे पता चलेगा? अगर उसके कंटेनर से एसिटिक एसिड का अगर ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। एसिटिक एसिड का ऑर्डर कब आएगा? व्हेन देयर इज अ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अल्डिहाइड है, पैराल्डिहाइड इज अल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड का कन्वर्जन पहले एसिटाल्डिहाइड में हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये सब प्रोसेस कहाँ होगा? बॉटल के अंदर ही होगा। जब व्हेन दिस सॉल्यूशन और द ड्रग गेट एक्सपोज टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्सपोज होने की वजह से ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनेगा वो एसिटिक एसिड बनेगा। और एसिटिक एसिड का अलग एक इंटेंस ऑर्डर होता है, वो हम लोग उसका ऑर्डर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा एसिटिक एसिड का ऑर्डर अगर आ रहा है, इसका मतलब जो ड्रग है वो डिग्रेड हो चुका है, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, मतलब वो पैराल्डिहाइड नहीं रहा, पैराल्डिहाइड नहीं रहा, उसका डिग्रेडेशन हो चुका है, जो कि एसिटिक एसिड के ऑर्डर से हमको पता चलेगा। तो बाय एन ऑर्डर आल्सो वी कैन जज इट्स प्योरिटी, और वो डिग्रेड हुआ या नहीं हमको पता चलेगा। नेक्स्ट, यूजेस, इज यूज्ड एज सेडेटिव इन हिप्नोटिक्स, इंट्रामस्कुलरली उसको यूज किया जाता है एज एन एंटी कन्वल्जेंट, रेक्टली फॉर बेसल एनेस्थेटिक्स, मतलब कि जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जैसा होता है वही है वो। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पैराल्डिहाइड इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव ड्रग, नेक्स्ट जो ड्रग हम लोग देख रहे हैं दैट इज ट्राइक्लोफॉस, क्योंकि अल्कोहल एंड इट्स डेरिवेटिव है ट्राइक्लोफॉस। ट्राइक्लो स्टैंड फॉर 3 क्लोरो, ये क्लोरो जो आपको दिख रहे हैं 3 क्लोरो, और ये फॉस्फेट दिख रहा है आपको, और OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, या वी कैन से दैट इट्स इथेनॉल। ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये OH का जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया विद फॉस्फेट ग्रुप हो गया है, और ये कार्बन के तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरो से रिप्लेस हो गया, दैट्स व्हाई इट बिकम ट्राइक्लोफॉस, 3 क्लोरो 1 फॉस्फेट। समझ आए?
स्ट्रक्चर ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इट्स केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू डील कि ट्राइक्लोफॉस ये टर्म कहाँ से आया है, ट्राइक्लोफॉस, इसके लिए हमने ये देखा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ओनली इंपॉर्टेंट वन। व्हाइट ऑर्डरलेस सलाइन टेस्ट, उसका सलाइन मतलब सॉल्टी टेस्ट रहेगा। hygroscopic powder freely soluble in water. Chemical properties, aqueous solution decomposes slowly, liberating chlorine and phosphate ion. ठीक है, क्लोरीन उसके अंदर है, फॉस्फेट आयन भी उसके अंदर है, तो उसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, एक्वियस सॉल्यूशन अगर उसका बनाया तो एक्वियस सॉल्यूशन में उसको स्टोर किया तो डिकम्पोज हो जाएगा, विच विल लिबरेट द क्लोरीन। क्लोरीन उसके अंदर है इसलिए क्लोरीन लिबरेट होगा, फॉस्फेट उसके अंदर है इसलिए फॉस्फेट आयन लिबरेट होगा। इट इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड इनटू द स्टमक इनटू द ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ट्राइक्लोरोइथेनॉल मतलब फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और ट्राइक्लोरोइथेनॉल बन जाएगा, व्हिच कैन बी रेडिली एब्जॉर्ब। इथेनॉल एब्जॉर्ब होता है इसलिए ये ट्राइक्लोरोइथेनॉल भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। Storage condition, it should be stored in tightly closed distance container as a hypnotic, as a sedative. Pharmaceutical formulation जो है वो ट्राइक्लोफॉस एलिक्सर है एज वेल एज सिरप है, और इसका नॉर्मली जो यूज होता है पर्टिकुलरली फॉर द चिल्ड्रंस, क्योंकि इट में भी यूज फॉर द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, तो पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस में नॉर्मली एडवाइस किया जाता है, दैट इज टू इंड्यूस द स्लीप। ठीक है, क्योंकि स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दीज इन्फेंट्स, फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए जो होता है वो स्लीप जरूरी होता है, पर्टिकुलरली इन इन्फेंटाइल एज। अगर वो नॉर्मली नहीं सो पा रहा है इन्फेंट, तो इन दैट केस दीज ड्रग्स में बी प्रिस्क्राइब, लेकिन वो नॉर्मल डोज में रहेगा, वो पर्टिकुलरली फॉर्मुलेशन में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांड नेम्स ट्राइकोरिल, ट्राइकोलोज, ट्राइकोडोज, दीज आर द ब्रांड्स। नेक्स्ट जो हमको देखना है दैट इज एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, एंटी कन्वर्जेंस। तो अभी मेरे हिसाब से ये टाइम इतना सफिशिएंट नहीं कि टॉपिक स्टार्ट करके आगे भी हम लोग प्रोसीड कर पाए एंटी कन्वर्जेंस। तो विल सी नेक्स्ट टाइम। एक टॉपिक हमने यहाँ पे अभी फिनिश किया है, दैट इज दी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। दूसरा वाला जो है एंटी कन्वर्जन, जो हम लोग वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे।